हेलो एवरीवन, मैं सुंदर आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी एवन में स्वागत करता हूं। पहले शिवशक्ति नॉलेज सेंटर था, मैंने नाम बदल दिया है किसी कारणवश। ठीक है, तो इसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और ठीक ठाक चल रहा होगा सब कुछ। ठीक है, अगर ठीक ठाक चल रहा है तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, बहुपद पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं और उसकी प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 1 से 3, माने 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे और 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम 3 क्वेश्चन लिए हैं। ओके, चलते हैं तो सीखते हैं हमारे सवालों के। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और सभी के पास भेज दीजिए। सब्सक्राइब तो करना ही करना है आप सभी को, ठीक है ना। और आज शाम से हमारे लाइव क्लासें आ रही हैं साइंस की 8:15 बजे। ठीक है, और 15 तारीख से हम मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे 10th क्लास के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला पूरा सेशन, पूरा ईयर 2024-25 का फुल पढ़ो दत्ता के। ठीक है ना, चलेगा। पहला सवाल अपने पास है, क्या सवाल है अपना? पहला सवाल है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर लगभग 4-5 सवाल है। पहले के अंदर 4-5 सब सवाल है। ठीक है, इनके अंदर से हमें बताना है कि कौन सा तो इस बहुपद का गुणनखंड है, मानी x+1 कौन से बहुपद का गुणनखंड है। मैंने कल भी, मानी जो लास्ट सेशन था उसमें भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि जब भी हमसे ऐसा पूछे कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? गुणनखंड पर में से x का मान निकाल लेना है और x का मान जो बहुपद दे रखा है उसके अंदर हमें उसे पुट करना है। यदि उस बहुपद का पूरे का मान यदि 0 आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो समझ लेना कि जो दिया गया है x+1 या जो भी संख्या दी गई है वह उस बहुपद की गुणनखंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर कुछ शेष फल बचता है तो नहीं होगी। एक बार फिर से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा। मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, एक बार ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा? यदि हमें कोई भी सवाल पूछ ले हमसे कि हमारे पास ये है x+1 है, x+2 है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, यह एक दे रखा है आपको, बताइए ये किसी बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? जो दिया गया है उसके अंदर से हम x का मान निकालेंगे और पूरे बहुपद, माने जो बड़ा हुआ दे रखा है बड़ा सारा, अपने को उस बहुपद में उसका मान रखेंगे। ठीक है, वहां से जो मान निकलेगा x का, यदि वह 0 के बराबर आ जाता है तो वह उसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। जरा सीखिए इसको। हमारे पास बहुपद दे रखा है px। बहुपद क्या दे रखा है? बहुपद px। बहुपद क्या दे रखा है? px दे रखा है। ठीक है, और क्या है? x³ प्लस x² प्लस में x प्लस में 1, ये हमारे पास बहुपद दे रखा है। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि जो x+1 है, क्या है? x+1 जो है, बताइए इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। चाहे तो आप उसे gx भी मान सकते हो। हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग मेथड पर, यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग मेथड पर ही करेंगे, वहां से वैल्यू निकालेंगे x की, इसमें रख देंगे। एक होता है आपका डिवीजन करके, मानी भाग करके, जो कि मैंने काफी सारी वीडियो बनाकर भाग के डाल दिए हैं, चाहे तो आप उनको देख सकते हैं अच्छे से। एक एक मैंने लगभग 10 वीडियो डाले हैं कि बहुपदों का भाग कैसे करें। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स में वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका इसको इसमें भाग देकर भी हम सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, यदि यह इसका गुणनखंड है तो यह किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, मानी x+1 बराबर में 0, तो 1 जाएगा इधर, तो x बराबर में हमारे पास यहां से कितना मिल जाएगा? -1। x बराबर कितना मिलेगा हमें? यहां से 1 मिल जाएगा। मिल गया। अब क्या करना है? जो हमारे पास 1 मिला है उसे x की जगह रखना है और जहां जहां एक x दिखे
जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ भी x है तो मैं यहाँ भी 1 रखूँगा, और यहाँ भी x है तो मैं यहाँ भी 1 रखूँगा, और यहाँ भी, यहाँ तो एक है ही तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है अपने पास, P1 चल रहा है। अच्छे से बनाइएगा, जिससे लिखिएगा जिससे थोड़ा अच्छा लगे, ओके। जरा देखो 1 की पावर 3 करोगे, हो सॉरी माइनस माइनस 1 है ना, तो यहाँ सबके जो है -1 रख दीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 है तो माइनस कितना आ जाएगा, 3, हाँ सॉरी -1 आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा एक बार मैं समझाऊंगा। यहाँ पर -1 की पावर 2 है तो यहाँ प्लस का 1 आएगा, रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर ये इससे आके गुणा हो जाएगा तो माइनस का 1 होगा और ये प्लस का 1 होगा। जरा इस पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। यदि अपने पास -1 की पावर कितनी हो, 3 हो, तो संख्या माइनस में आने वाली है, जो भी है, ठीक है। ध्यान रहे, अगर 1 है तो ही आएगा, और पावर ओड होनी चाहिए, विषम। पावर क्या होनी चाहिए, विषम। अगर पावर विषम है, संख्या माइनस में है और पावर विषम पावर आ रही है, तो वो हमेशा माइनस में आएगी। और यदि 1 है माइनस का, पावर सम है, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, शेषफल शुड भी 0, माने क्या बचता हो, शेषफल 0 बचता हो। ऐसी कंडीशन में माइनस की कोई भी संख्या प्लस में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, प्लस में। तो इसीलिए यहाँ पर एक जगह तो किसका आया है, ये 2 की पावर -1 था, वो तो अपने पास प्लस का आया था, और -1 की पावर जो 3 है वो किसका आया है, माइनस माइनस का आया है, ठीक है। चले आगे, चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। देखो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ आपको सिखाता रहूँगा, जिससे कि कहीं भी सवालों में कोई दिक्कत नहीं हो। विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट हम हेल्पलेस हैं, हम मैथमेटिक्स सॉल्व आउट नहीं कर सकते यदि हमें बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है। अगर हमें ये नहीं आता है तो हम कहाँ बढ़ते आगे, बताइए, ठीक है ना। अटक जाते हैं ना बीच में, करे तो क्या करे, प्लस लगाएं माइनस लगाएं, सोच में पड़ जाते। ऐसा नहीं है भाई, सोचना ही नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स सीखोगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ मैं पढ़ाता रहूँगा, टेंशन ना लीजिए। अब यहाँ देखिए, ये तो माइनस का, ये प्लस का कट गया, ये माइनस का, ये प्लस का, तो टोटल मिलाकर क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। तो हम क्या लिखेंगे कि x+1, x क्या लिखेंगे, x+1 बहुपद, बहुपद क्या है अपने पास, बहुपद जो px दे रखा था, बहुपद क्या था, px था। क्या था बहुपद, x³ + x² प्लस में क्या है, x प्लस में 1 का एक गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या बचा है, 0। शेषफल क्या बचा है, 0। यदि यहाँ पर और कुछ बच जाता, इसका मतलब है कि यह इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आई होगी, है ना। चलते लीजिएगा, फिर वही आ चुका है अपने पास, एक px आ चुका है। सवाल वही है पहला वाला, है ना। सवाल वही है, बहुपद चेंज होगा। सवाल वही है, x+1 भी वही है, लेकिन बहुपद चेंज होगा, ठीक है। सवाल है कि भाई अपने पास जो बहुपद जो दे रखा है x+1, ये नीचे दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। हम इसमें x का मान निकालेंगे, बहुपद में x की जगह पे रखेंगे। यदि पूरा बहुपद 0 के बराबर आ जाता है तो इस बहुपद का x+1 गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। अन्यथा का मतलब है कि अगर कुछ शेषफल बच जाता है जब हम 1 रखें तो इसका ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो करते हैं, px अपने पास में है, क्या है px अपने पास है x⁴ प्लस में x⁴ प्लस में क्या है, x² प्लस में क्या है, x, और प्लस में कितना है, 1, ठीक है। और अपने को क्या दे रखा है, x+1। x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं है, इसके लिए आपको 0 के बराबर इसको रखना पड़ेगा। फाइनली क्या आ जाएगा, पक्षांतर जब हम करेंगे तो -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा इस -1 को जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां इस बहुपद में हमें रखना है।
क्या करना है, इस बहुपद में हमें रखना है। तो यहाँ x दिखा, -1 रख दिया, ठीक है। यहाँ x दिखा, यहाँ पर भी मैंने -1 रख दिया, पावर 4 है, ठीक है, पावर कितनी है 4। यहाँ पर x दिखा, यहाँ पर भी मैंने -1 रख दिया, पावर 3 है, पावर 3 लगा दूंगा। यहाँ पर भी x है, -1 रख दिया, पावर 2 है, 2 लगा दूंगा। यहाँ पर भी x है तो -1 रख दिया, और लास्ट में प्लस का 1, ठीक है। क्योंकि लास्ट में तो पहले से ही 1 था बहुपद में ही, तो हमें रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ x भी नहीं था, चलेगा। मेरे प्यारे बाबू, समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है, चले, अच्छी बात, चलेगा। देखो आगे क्या करते हैं, आगे अपने पास क्या है, मैंने अभी भी बोला था 1 की पावर -1 की पावर सम है। सम मानी 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्या सम होती है। सम बोले तो इवन नंबर, ठीक है, सम बोले तो इवन नंबर, ओके। एक तो होता है सम, सम को इंग्लिश में बोलते हैं इवन, ठीक है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। किसी भी संख्या में 2 का भाग दो और शेष फल क्या बच जाए आपके पास 0, तो वह क्या हो जाती है, सम हो जाती है। या फिर जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या क्या होती है, सम होती है, ठीक है, क्या होती है, सम होती है। विषम क्या होती है, विषम बोले तो ऑड, विषम 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 को बोलते हैं इंग्लिश में ऑड बोलते हैं, ठीक है। मानी जिसमें आपने 2 का भाग दिया और जो शेष फल है, जो शेष फल है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स वो विषम संख्या होती है, ठीक है। चले सवाल को सीखते हैं। पावर 4 है इसीलिए प्लस का 1 आ जाएगा, पावर 3 है इसीलिए माइनस का 1 आएगा, समझा दिया था मैंने लास्ट सवाल के अंदर। यहाँ पावर सम है इसलिए प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ तो पावर आवर है नहीं तो 1 ही आ जाएगा माइनस का, और यहाँ ये माइनस या ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, बच कितना गया 1 2 3 4 5, 1 बच गया, कितना बच गया 1। इसका मतलब कुछ समझे, पिछले बार में तो शेषफल 0 बचा था, ठीक है, इस बार कितना है, मानिए आप रखोगे px इज नॉट इक्वल टू 0, px इज नॉट इक्वल टू 0, अतः क्या लिखोगे, अतः यहाँ px इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x + 1 बहुपद x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x + 1 का गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। सवाल समझ में आया नहीं आया, फोटोकॉपी खींच लो, मज़ा आ जाएगा ये एक बार तो, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, आप सभी को मज़ा आ जाएगा, इतना मस्त मस्त पढ़ा दूंगा ना, भूलोगे नहीं ज़िंदगी के अंदर 100 साल तक, है ना, मरने के बाद भी दिमाग में याद रहेगा, ठीक है ना, मरने के बाद भी दिमाग में छपा रहेगा, भूत बनकर भी तुम्हें याद रहेगा, ठीक है ना। चले आगे लीजिए, आगे क्या है, सवाल तो वही है अपने पास। इस बार बहुपद px क्या दे रखा है, बहुपद px दे रखा है x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस x + 1, ठीक है, ये अपने पास बहुपद है, और x + 1 इसका गुणनखंड है या नहीं है वो चेक करना है, तो इसे किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। यदि x बराबर -0 1 है
ठीक है, क्या है, तो 0 के बराबर रखे तो x का मान कितना आने वाला है अपने पास, 1 आने वाला है, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है ना, किसका आने वाला है, माइनस का 1 आने वाला है, राइट। किसका आने वाला है, माइनस का 1 आने वाला है। अब जरा रखिए, जहां जहां पर आपको दिखेगा x, वहां रखोगे -1। ठीक है, तो यहाँ पर भी -1 रखोगे और पावर लगा दोगे 4 प्लस में 3, और यहाँ पर भी आपको -1 रखना है, पावर 3 लगा दोगे। यहाँ पर भी -1 रखना है, पावर कुछ है नहीं। ठीक है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी हमेशा पावर 1 होती है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी हमेशा हमेशा कितनी होती है, 1 पावर होती है, राइट। क्या चीज़ें समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो या नहीं। यहाँ देखो, -1 की पावर सम है, इसीलिए प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो जरा, कुछ तो समझो, यहाँ कुछ तो समझो आप, कुछ तो समझो आप, अरे मेरे भाई कुछ तो समझो। -3 है, -1 की पावर 3 है, तो इसीलिए विषम पावर है तो माइनस ही रहेगी। यहाँ पर भी माइनस ही रहेगी। मैं एक बार और लिख देता हूँ, फिर इस बार इसको सही से लिख देंगे। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, सही से लिख देंगे। अब ये तो ठीक बात है, ये इधर आके ये इससे हो जाएगा गुणा, है ना, यहाँ प्लस ही था, इधर से आके गुणा हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और ये इससे आके गुणा हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1, और ये प्लस का लास्ट में 1। जरा देखो फोटोकॉपी मिलाओ कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो, ये भी प्लस का चल रहा है और ये भी प्लस का चल रहा है, तो प्लस प्लस के अपने पास कितने हो जाएंगे, 2, और माइनस वाले कितने हो जाएंगे, ये, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4। फाइनली आपके पास माइनस का कितना बचेगा, 2। तो मेरे भाई और मेरे बहनों और मेरे बच्चों, जरा समझो, क्या समझो, कि यहाँ पर हमने जब मान रखा, क्या रखा, जब हमने मान रखा तो P इज नॉट इक्वल टू क्या आया, मानी P x इज नॉट इक्वल टू 0 आया, मानी 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, पी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप समझ ही गए होंगे कि x+1 इस बहुपद का कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि पी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, अतः x+1 इस x+1 बहुपद x की पावर कितनी है बोले तो 4, x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस में x प्लस में 1 का गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। जरा समझ लीजिएगा, ढंग से फोटो वोटो खींच लीजिएगा और नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, जिससे कि आपके काम आते रहें। क्या आते रहें, आपके नोट्स हैं जो काम आते। चलिएगा, क्या हाल है आप सभी के, मस्त है ना आप सब, चलिए अच्छी बात है, आप सभी लोग मस्त हैं। मैं भी चाहता हूँ आप लोग क्या रहें, मस्त ही रहें। आई कैन, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ फिर पढ़ते हैं ना।
चलेगा भाई, पढ़ते हैं ना, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे वाला सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, वही है, पहले का 4 है। तो आपको x+1 चेक करना है कि क्या इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है ना। हमें ये चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, वही px हमें दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, px। px क्या है, x की पावर 3 दे रखा है, माइनस में x² और माइनस में ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस में √2, बाहर क्या है x और प्लस में √2, ठीक है। और x+1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान -1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, x बराबर कितना आ चुका है, -1। तो उसको कहाँ रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे। जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ हम रखेंगे। -1, -1 की पावर 3 और इधर -1 की पावर 2, यहाँ -2 प्लस में √2 और यहाँ -1 प्लस में √2, ठीक है, चलेगा। यहाँ p-1 है बराबर में, अगर पावर विषम है तो माइनस की संख्या ही आएगी, ठीक है। यहाँ पावर सम है, बाहर तो माइनस है ही है ये वाला, और ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये आपस में गुणा होके प्लस के हो जाएंगे दोनों, और 2 प्लस में √2 और इधर कितना हो जाएगा, प्लस में √2। क्या सवाल में सही है, जरा मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिए यहाँ पर क्या आया अपने पास, p-1 बराबर में ये -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये 2 है ही प्लस का, ठीक है। कितना है, प्लस का 2 है, ओके। और प्लस √2 और √2। जरा मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ, कहीं सवाल में दिक्कत तो नहीं है। सवाल नंबर 4 कहाँ गया, तीसरा, चौथा, चौथा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना, सवाल हम सही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ये तो माइनस का, ये प्लस का, दोनों 0 बन गए, तो कितना बचेगा अपने पास, √2 और √2, 2 बार √2, ठीक है। अब यहाँ से कुछ समझ में आया कि px इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से देखो जरा, px इज नॉट इक्वल टू 0 आया अपने पास, क्या आया, px इज नॉट इक्वल टू 0 आया। तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे जरा बताओ, हम लिख देंगे, जगह तो यही है, ठीक है, यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि x+1 इस बहुपद जो दे रखा है अपने पास, क्या दे रखा है, x की पावर 3 -2 -x² माइनस √2 प्लस में दो प्लस √2 और x और बाहर है प्लस का √2 का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर px इज नॉट इक्वल टू 0, px जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्या नहीं है, इस बहुपद का कोई गुणनखंड नहीं है। सवाल बदल चुका है। अब जो सवाल अपने पास थे उसमें टोटल 4 सवाल थे पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी टोटल कितने सवाल हैं, 3-4 ही होंगे, ओके।
अब इसमें क्या है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। पिछला वाला सवाल है, यहाँ कोई गुणनखंड प्रमेय नहीं लगानी है। पिछले वाले की तरह ही इन सवालों को भी एज इट इज सेम टू सेम तरीके से किया गया है, ठीक है ना। पिछले वाले में ये नहीं बोला गया था पर भी हमने गुणनखंड प्रमेय लगाई थी, मैंने बोला ही नहीं गया था तो हमने गुणनखंड प्रमेय लगाई थी। और यहाँ पर भी कुछ बोला नहीं गया तब भी हम गुणनखंड प्रमेय, यहाँ पर बोला गया है गुणनखंड प्रमेय के लिए, सॉरी यहाँ पर बोला गया लेकिन हम गुणनखंड प्रमेय से ही लगाएंगे क्योंकि पिछली बार भी हमने यही लगाया था। ठीक है, करना वही है। इस बार क्या दे रखा है भाई, पी एक्स अपने पास दे रखा है, वही है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ओके, बिल्कुल भी क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, और जी एक्स बराबर में एक्स प्लस वन। ओके, ये हमें दे रखा है। दो टाइप से कर सकते हैं इसको वैसे तो, पर उसने गुणनखंड प्रमेय के लिए बोला है तो हमें गुणनखंड प्रमेय यूज करनी है और लगाना है। ठीक है, हमें क्या करना है जी, इसको जीरो के बराबर रखना है तो x प्लस वन बराबर जीरो, देन x का मान कितना आया, वन आया। ठीक है, अब यहाँ जहां जहां हमें x दिखेगा हम वहां वहां x की जगह पर माइनस वन पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापित करेंगे, क्या प्रतिस्थापित करेंगे, माने p माइनस वन बराबर में दो, यहाँ पर भी माइनस वन प्रतिस्थापित करोगे। प्रतिस्थापित करना या प्रतिस्थापन करना और इसका मतलब रखना ही होता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, रखना। ठीक है ना, मैंने x का मान वहां से निकाला यहाँ रख दिया तो इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। यहाँ पर भी क्या लगाओगे, माइनस एक का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या होगा, x माइनस वन और माइनस वन। राइट, यू कैन अंडरस्टैंड, क्या आप समझ सकते हैं इस चीज को, कैन यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे लीजिए, यहां पर देखो, यहाँ दो तो है ही, यहाँ पर पावर माइनस में, दैट मीन्स माइनस की ही संख्या रहेगी। यहाँ पर पावर प्लस में है तो प्लस की सम है, सॉरी यहाँ पर भी सम थी या सम थी। ठीक है, तो यहाँ क्या रहने वाला है अपने पास, वन रहने वाला है। ये इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का दो और ये माइनस का एक। ठीक है, जरा और बनाइए आगे। यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, प्लस का एक, दो और वन। ठीक है, माइनस का प्लस का दो और माइनस का दो कटेगा, प्लस का वन और माइनस का वन कट के क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, फाइनली अपने पास माइनस वन बराबर पी माइनस वन बराबर क्या आ चुका है, जीरो। ठीक है, यहाँ पर पी एक्स बराबर क्या है, जीरो के बराबर है, अतः यह इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पी एक्स जी एक्स का एक गुणनखंड है, यहाँ पी एक्स का गुणनखंड जी एक्स है, जी एक्स है क्योंकि पी एक्स इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है क्योंकि क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, या लिख सकते हैं माने पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, अतः यहाँ पर पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है। ओके, दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो, देयर इज नो मैटर। ओके, तो आपका आ चुका है आंसर, मिल चुका है, बढ़िया सी चोखा सा फूटरिया सा है, आंसर मिल गया ना। चलो, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं, इस बार क्या है, बार बार जी एक्स चेंज हो रहा है, पी एक्स भी चेंज हो रहा है ना, जी एक्स भी चेंज हो रहा है और पी एक्स भी चेंज हो रहा है। तो पी एक्स कितना है यहाँ पर, पी एक्स है इस बार एक्स की पावर तीन, तीन एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में वन, कितना है, थ्री एक्स प्लस में वन है, थ्री एक्स प्लस में कितना है, वन है। आगे अपने पास जी एक्स दे रखा है हमें, जी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स प्लस टू, दैट मीन्स
हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और x बराबर कितना हो जाएगा, -2। क्यों, जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो कोई भी प्लस की संख्या बराबर के दूसरी साइड में जाती है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस की संख्या बराबर के दूसरी साइड में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, जहां जहां हमें x दिख रहा है वहां वहां हम प्रतिस्थापित करेंगे किसको, p x के मान को। तो -2 प्रतिस्थापित कीजिए, जहां जहां हमें x दिख रहा है तो -2 रखोगे, यहाँ पर पावर 3 लगाओगे, 3 यहाँ पर -2 पावर 2 यहाँ 3, और यहाँ पर कितना रखोगे, यहाँ पर रखोगे -2 और +1। क्या समझ में आ रहा है अच्छे से, बिल्कुल। हाँ परमपिता। चलिए, यहाँ देखो विषम पावर है तो संख्या तो माइनस की ही रहेगी, लेकिन 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। ठीक है, यहाँ पर देखो सम पावर है, यहाँ प्लस है, यहाँ 3 है, सम पावर है, पावर 2 क्या है, सम, तो माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी, लेकिन 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4। यहाँ ये इससे गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 गुणा में 2 प्लस में 1। अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड मास रूल पहले गुणा करते हैं बाद में जोड़ बाकी। यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। प्लस प्लस वाली संख्याओं का आप एक साथ ऐड कर लेंगे और बिना प्लस वाली संख्याओं को आप एक साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलेगा। आगे क्या, प्लस प्लस वाली संख्याओं को एक साथ लिखते हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का अपने पास टोटल कितना हो जाएगा 13, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा -14 हो जाएंगे। ठीक है, अपने पास कितना बच रहा है, -1 बच रहा है। क्या बच रहा है, -1 बच रहा है। जरा इसको समझे, यहाँ पर जो px है वो 0 के बराबर नहीं है, px है वो 0 के बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यह जो gx है px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे px इज नॉट इक्वल टू 0, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। px किसका गुणनखंड नहीं है, jx का गुणनखंड नहीं है। क्या चीज़ें समझ में आए आप लोगों के, क्या सवालों में कोई दिक्कत है, नहीं ना। ठीक है, एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोग कहीं से भी हो, देयर इज़ नो मैटर, आप हमें कम से कम एक प्यारा सा कमेंट भेज सकते हैं, लाइक दे सकते हैं,
ठीक है, सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप कहीं से भी हो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं आप। अ, हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉल आते हैं कि हम वहाँ से बहुत अच्छा लगता है हमें कि हम कम से कम वहाँ तक सेवा दे पा रहे हैं। भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम सेवा दे पा रहे हैं। ठीक है, और सेवाएं हमारी चलती रहेगी। आप लोग कम से कम हमें एक अच्छा सा कमेंट भेजें। ठीक है, कहाँ से हैं वो बताएं, आपका नाम क्या है। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं और जुड़ ही सकते हैं आप लोग हमसे, आप हमारी फैमिली के पार्ट हैं। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा जिससे कि हमें विश्वास रहे। हमें अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कोई हमसे कांटेक्ट करता है तभी बहुत अच्छा लगता है कि हम कम से कम इस लायक बने हैं। ठीक है, चलिएगा आगे लीजिए। परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया है कि कुछ लोगों की हम सेवा कर पाएँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा लगता है जब किसी का कमेंट आता है, कॉल आता है, बहुत अच्छा फील होता है। चलिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी हमारे ऑफलाइन के बच्चे पढ़ने आते हैं, मज़ा आता है हमें पढ़ाने में। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट आता है। ओके, हम यहाँ पर भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि बच्चे से हमें कितना पैसा मिल रहा है, बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, वो कुछ सीख रहा है भी नहीं सीख रहा है, वो सब चीज़ों को हम देखते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा। ठीक है ना, चलिएगा आगे अपने पास क्या है कि पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस में 6 के बराबर है। जी एक्स हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, x-3। ठीक है, तो हमें यही पता करना है कि क्या पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो x जो जी एक्स है वो 0 के बराबर रहेगा, x-3 को 0 के बराबर रखेंगे, तब अपने पास x बराबर इस बार कितना आएगा, 3 आएगा। क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस का है, इस बार प्लस का हमें प्राप्त होगा। किसका प्राप्त होगा, पिछले वाले में कोई गड़बड़ थोड़ी थी, नहीं थी ना। ओके, चलिएगा सीखते हैं इसको, बड़ा ही आसान सवाल है। हमें जहाँ जहाँ भी पी एक्स दिखेगा, एक्स दिखेगा, वहाँ वहाँ हम इस बार प्लस के 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 3 पुट करना है और यहाँ भी एक्स की जगह हमें 3 पुट करना है, यहाँ पर भी x की जगह हमें 3 पुट करना है और यहाँ 6 है ये अपने पास। ठीक है, यहाँ 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 4 इंटू के अंदर 3 टू पावर 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहले और थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9 चौक 36 प्लस में 3 और प्लस में 6। आपको पता है जब भी अपने पास ऐसी संख्या आ जाए जिसमें प्लस और माइनस में एक साथ हो, तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को हम एक साथ जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस वाली संख्याओं को एक साथ हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस वाली संख्या है और कोई थी नहीं, बाकी प्लस वाली संख्या है। तो 27, 27 में 3 जोड़े 30 और 6 36, टोटल मिला के प्लस की 36 हुई और माइनस की भी कितनी हुई 36 हुई। फाइनली वी विल हैव 0। ओके, हमें 0 मिला है फाइनली। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 0, देन जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है ना। क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे मेरे भाई, पी एक्स जी एक्स का एक गुणनखंड है। यहाँ मानी, यहाँ लिखोगे आप लोग पी एक्स इज इक्वल टू 0, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्या है, पी एक्स जी एक्स का एक गुणनखंड है। राइट, चलते हैं आगे। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आपके। चौथा सवाल
अब तक हमने देखो इसमें 3 ही सवाल थे। आ चुका है अपना तीसरा सवाल, मानी जो दूसरा था उसमें 3 सवाल थे, अब आ चुका है तीसरा। तीसरे में कितने सवाल हैं, होंगे कितने भी, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, सवाल बदल चुका है, इस बार हमें के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, के का मान। जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो वो पहले ही बोल देगा सवाल में कि भाई पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है या पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है, अतः आपको क्या करना है, के का मान निकालना है। दैट मीन्स वह शून्य के बराबर पहले ही पी एक्स है, शून्य के बराबर है, क्योंकि उसने बोला है कि इसका गुणनखंड यह है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है देखो अपने को कि के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। पी एक्स का एक गुणनखंड है तो पी एक्स ऑलरेडी 0 के बराबर है, तो हम 0 के बराबर रख के x का मान रख के अकेला बच जाएगा वेरिएबल, तो आसानी से उसका मान हम निकाल लेंगे। जरा एक बार और समझिएगा, एक बार क्या समझिएगा कि हमारे पास दे रखा है पी एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है, पहले ही बोल दिया उसने पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है। दैट मीन्स पी एक्स है वो 0 के बराबर ऑलरेडी है, क्या है, 0 के बराबर ऑलरेडी है। तो हमारे पास केवल और केवल जब हम x का मान रख देंगे, क्योंकि वेरिएबल दो है, एक तो x और एक है k, मानी जो चर है अपने पास कितने दो, एक तो x है और एक क्या है, k है। अगर हम x का मान रख देंगे तो बचा वेरिएबल k, 0 के बराबर है ही वो, तो पक्षांतरण करके 0 के साइड में x k का मान आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, और सवालों में समझेंगे। हमारे पास देखो पहले बोला है यदि दिया है, क्या दिया है भाई, पी एक्स जी पी एक्स पी एक्स का x माइनस वन एक गुणनखंड है। ठीक है, दैट मीन्स पी एक्स शुड बी 0। ठीक है, पी एक्स क्या है, 0 है, पी एक्स क्या है मेरे भाई, 0 है। उसने बोला ऐसा कि मतलब ऐसा बोला नहीं है कि पी एक्स 0 है, लेकिन गुणनखंड दिया है तो हमें मानना पड़े, हमें सोचना पड़ेगा, हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए अगर ये 0 के बराबर है मतलब ये इसका गुणनखंड है तो पी एक्स के 0 के बराबर होगा, राइट, पी एक्स 0 के बराबर होगा। अतः हम क्या करेंगे कि जो अपने पास बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, जो बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, जो बहुपद हमें दे रखा है, बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के शुड बी 0, मानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और हमें एक टर्म्स और दी है यहाँ पर, मानी जो एक्स एक्स माइनस वन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालोगे, x इज इक्वल टू 1, कितना निकालोगे, 1। यहाँ पर जैसे ही आपने x का मान रखा, वैल्यू पुट की, x का मान 1 रखोगे, इसका स्क्वायर लगाओगे, प्लस यहाँ 1 रखोगे, यहाँ k लगाओगे, यहाँ 0 लगाओगे। ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, यहाँ स्क्वायर है नहीं, यहाँ k है बराबर में 0। एक और एक कितना होता है मेरे भाई, 2 होता है, 2 प्लस के बराबर में 0। इस के इसको इधर पक्षांतरण करेंगे, प्लस का है तो के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो के का मान उससे पूछा था, हमसे पूछा था, और के का मान हमें मिल गया -2। ठीक है, हमने क्या किया, मैंने पहले ही बोला था कि जब भी हमें ऐसा बोले कि भाई निम्न स्थितियों के अंदर या फिर पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है, तो पी एक्स पहले ही 0 के बराबर हमें रख देना है। ठीक है, 0 के बराबर आप रखोगे तभी आप क्या कर पाओगे, इस के का मान निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। चलिएगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों के। अगले वाले सवाल पे चलते हैं। हमें पी एक्स दे रखा है, पी एक्स कितना दे रखा है, पी एक्स दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस में के एक्स रूट में 2 दे रखा है। पहले ही उसने बोला है कि भाई ये इसका गुणनखंड है, तो हमेशा पी एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0। अगर पी एक्स बराबर 0 रखूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में रूट में 2 बराबर भी 0 होगा, क्योंकि अगर इसके बराबर में 0 है तो इस पूरे टर्म्स के बराबर में भी तो 0 ही होगा ना, होगा नहीं होगा। और उसने पहले ही दिया है कि x माइनस 1 बराबर हमें 0 रखना है, x बराबर 1 हो जाएगा पक्षांतरण करेंगे तो। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे,
क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो अपने पास 2, x का मान तो 1 आ रहा है, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर k -1 आ रहा है, ठीक है, और प्लस √2 बराबर में 0, राइट, चलेगा। आगे क्या है अपने पास, अगर इसकी पावर सम है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 गुणा में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का है, इससे गुणा कर लेंगे, आगे आकर ये माइनस बना देगा इसको, और यहाँ पर k से गुणा हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में √2 हो जाएगा। एक एक चीज़ें मैं लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई मिस्टेक्स नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर k हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फाइनली ये 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है, माइनस का k रख लेना है इधर, ओके, k इधर रख लो, माइनस वाला रख लो, चाहे माइनस का रख लो, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, है ना, ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए अपने पास क्या है, माइनस का k है, और इधर से हम क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन बाहर निकाल लेंगे, माइनस कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो रूट में 2 -2 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे, रूट में 2 -2 यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ से देखो माइनस से माइनस उठ जाएगा, तो k बराबर में रूट में 2 और प्लस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा ना 2, दैट्स योर आंसर। k का मान पूछा, k का मान पूछा था उसने, तो k का मान हम आसानी से निकाल चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। चले आगे वाले सवाल पे चलते हैं। आगे वाला दे रखा है हमें, px कितना दे रखा है, px बराबर दे रखा है k x² माइनस में रूट के अंदर 2x, बाहर x है ना, रूट में नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है, और प्लस में 1। यहाँ पर हमें दिया ही रहा है x -1 बराबर 0 रखना है, x बराबर 1 आ ही जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि px 0 के बराबर है, क्योंकि यह x -1 इसका एक गुणनखंड है, तो 0 के बराबर होगा ही होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अतः पूरा kx² माइनस √2 बाहर x प्लस में 1 बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ मैं k 1 मान रखूंगा x का, मान रखूंगा, ठीक है, तो मैंने मान रख दिया। यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, k हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 बराबर में 0। k का मान चाहिए, देन सभी को हमें उधर ले जाना है, k को यहीं छोड़ दो, बाकी सबको उधर ट्रांसफर करो, ठीक है, k यहीं रहने दो, 2 उधर गया तो प्लस का √2 हो जाएगा, प्लस वाला 2 गया तो उधर √2 गया तो, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। फाइनली अपने पास k का मान आ ही चुका है, क्या हो चुका है, k का मान आ चुका है, इसीलिए अपने पास होगा k बराबर में √2 - 1 हो गया, कितना हो गया, √2 - 1 हो गया है। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वैसे कहीं कोई प्रॉब्लम चल नहीं रही है। चलते हैं आगे चौथे वाले सवाल पर, बस खत्म हो चुका है फिर, है ना, लास्ट सवाल है। px दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, px दे रखा है kx² प्लस में, सॉरी माइनस में 3x प्लस में k, ठीक है। आगे अपने पास क्या है, x + 1 बराबर हमें 0 रखना है, x - 1 है ना, x - 1 बराबर 0 रखना है, देन x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों के, बिल्कुल सही से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हो मेरे साथियों, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि px jx का एक गुणनखंड है, px jx का एक गुणनखंड है, अतः px 0 के बराबर होगा। तो क्या करेंगे,
के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और इधर के 2 बार आ चुका है, इस बार के बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे आप 1 रखोगे, स्क्वायर लगाओगे 3, 1 रखोगे, यहाँ के बराबर 0। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा के हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा के हो जाएगा बराबर में 0। के और के दोनों प्लस के हैं, दैट मीन्स 2k हो जाएगा, -3 बराबर क्या होगा 0। 3 को उधर भेजो तो 2 के बराबर में क्या हो जाएगा 3 और के बराबर में कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि देखो 3 तो उधर गया ही था, अब 2 गुणा में है, गुणा की संख्या किस में जाएगी भाग में, गुणा की संख्या किस में जाती है भाग में जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये जो सेशन है आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, कहीं भी अगर दिक्कत है आपको तो आप इसको कम से कम 2-3 बार देखिएगा पूरे सेशन को, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं बिलीव से कह रहा हूँ आप सभी को कि डेफिनेट आपकी एक एक चीज़ें समझ में आएगी यदि आप लोग इनकी एक एक चीज़ों को सही से समझते हैं, ढंग से समझते हैं, ढंग से इनको देखते हैं, ध्यान लगा कर देखते हैं। तो चलिए सभी से निवेदन करना चाहूँगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट भेजिए। इससे फिर एक बार सभी से मिलेंगे अगले वाले सेशन में। आज से मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ, आज से हमारा लाइव क्लास साइंस का शाम को रहेगा। ठीक है, 15 तारीख से मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर देंगे हम 10th क्लास के लिए। 9th क्लास की पर डे 7 बजे क्लासें आते रहेगी, टेंशन न लीजिएगा। ठीक है, अगर आप 9th क्लास में हैं तो एवरीडे 7 बजे क्लासें आते रहेगी, प्रीमियर्ड होती रहेगी। मैं दिन में ही इसको क्या कर लेता हूँ सेव रिकॉर्ड कर लेता हूँ और शाम को 7 बजे प्रीमियर्ड कर देता हूँ। ठीक है, एक दिन में 2-3 क्लासें मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे कि 2-3 दिन में कंटिन्यू लगा देता हूँ। ठीक है ना, जिससे कि क्या होता है कि रोज़ समय नहीं मिलता है मेरे को, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सेवा दे रहा हूँ कैसे भी समय निकाल के। तो आप लोग भी सेवा का सही से लाभ उठाएं और हमारा भी सपोर्ट करें और आप भी इससे कुछ सीखें। देखने के लिए फिर से एक बार सभी का धन्यवाद, थैंक यू।